Hello everyone, today welcome back to my channel. So today we will study about the chapter phrase which is related to the subject English grammar, and it is very essential chapter for class 7 students. So let's begin. So चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं कि what is the definition of phrase. फ्रेज़ का डेफिनेशन है क्या? अगर आप कंपेयर करके पढ़ेंगे फ्रेज़ और सेंटेंस तो ये दोनों मतलब ज़्यादा ये लोग में डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा ये लोग में डिफरेंस नहीं है। क्योंकि देखिए अगर जैसे मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ, फ्रेज़ का मैं आपको डेफिनेशन बताऊँगी और सेंटेंस का। तो फ्रेज़ का ये है डेफिनेशन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स विच मेक अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। और अगर हम लोग सेंटेंस का डेफिनेशन देखेंगे तो उसका एग्जाम डेफिनेशन है जैसे कि सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। तो यहाँ पे कंप्लीट सेंस और नॉट कंप्लीट सेंस ये दोनों में तो आप लोग को अंतर पता चल ही गया होगा। ओके, सो फ्रेज का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि फिश स्विम इन द वाटर, fish swims or like in the river it's okay, fish swims in the river. So in the river हम लोग का phrase है example। तो ये सेंटेंस में हम लोग का इन द रिवर है हम लोग का फ्रेज। तो क्या आपको इसका आइडिया कुछ मिला कि हम लोग को क्या बताना चाह रहा है? कुछ आइडिया नहीं ना मिला? नहीं, कुछ आइडिया यहाँ से नहीं मिलेगा। और अगर आप लोग इसको पूरे सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे, सेंटेंस के अगर आप इस नज़रिए से देखेंगे ना, तो फिश स्विम्स इन द वाटर या फिश स्विम्स और इन द वाटर, in the river, in the water bodies, as we all know. Okay, so it's actually fine. But if we see for phrase, then in the river, what do you mean by in the river? इसका मतलब हम लोग को नहीं पता चलेगा। और जैसा मैंने आपको डेफिनेशन में ही बोला, ये आपको मीन सेंस बनाएगा, लेकिन ये कंप्लीट सेंस आपको देगा ही नहीं। यही है इसका फंक्शन, ये आपको सेंस बना के देगा लेकिन वो पूरा सेंस नहीं देगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप ये इसको सेंटेंस के नज़रिए से देखेंगे, सेंटेंस के नज़रिए से अगर आप इसको देखेंगे तो ये हम लोग को फुल मीनिंग देता है, फुल मीनिंग देता है। फिश स्विम्स इन द वाटर मैंने जैसे बता दिया, और मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जिससे कि आप फ्रेज को इंडिकेट करता है, मतलब फाइंड करता है, नए सेंटेंस का नए फ्रेज को ढूंढ पाए। तो मैं टिप बताती हूँ कि देखिए फ्रेज जो होता है ना, फ्रेज को सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ही नहीं होता है। सब्जेक्ट और वर्ब का उसको कॉम्बिनेशन नहीं होता। यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे भर तो क्या इसको कॉम्बिनेशन हुआ? नहीं ना, तो ये इसको होता ही नहीं है। और दूसरी बात, फ्रेज कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। सेंटेंस होता है वो अकेले खड़ा हो जाएगा और वो अकेले आपको मीनिंग दे देगा, लेकिन फ्रेज बिल्कुल भी नहीं देगा। ओके, सो रिमेंबर दैट। और तीसरा है, ऑफ्टन फ्रेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पर्सन, थिंग, एनिमल्स और एन इवेंट। तो फ्रेज आप लोग को कुछ डिस्क्राइब करने के लिए ही यूज़ होता है। पर्सन को यूज़ करेगा, या तो थिंग, या तो एनिमल, और या तो कोई इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए ही होगा। जैसे कि देख लीजिए, सन इज राइजिंग ओवर द हॉरिजॉन। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिखाया
जो मैंने अभी एग्जांपल ली, सन इज राइजिंग ओवर द हॉरिजन। अब हॉरिजन मतलब होता क्या है, आप लोग जानते हैं, जहाँ पे अर्थ और सन सीम्स टू मीट होता है। अगर आप एक नदी के पास जाएंगे, वाटर बॉडी के पास, और अगर आप एक नज़ारा सा देखेंगे ना, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ यार, सूरज और पानी तो मतलब मिल रहा है, उससे कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन। ओके, सो हॉरिजॉन का मतलब तो आपको मैंने बता दिया। लेकिन एक बात आपने कॉमन देखा कि यहाँ पे जहाँ से मैंने आपको फ्रेज बताया है, उसके शुरू में ही हम लोग हमेशा प्रीपोजिशन ही देख रहे हैं। हाँ, डू यू फाइंड सेम? एम आई राइट? तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको, यहाँ फिश इन द रिवर, मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पे भी इन आया शुरू में, और ये हम प्रीपोजिशन है। और यहाँ पे मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया कि सन इज राइजिंग ओवर द हॉरिजॉन, तो यहाँ पे ओवर आया हम लोग का, जो ऑलरेडी प्रीपोजिशन है। ओके, तो मैंने आपको टिप्स बता दिया जिससे आप अपना फ्रेज फाइंड कर पाएँ। तो चलिए अब आपको मैं बताती हूँ फ्रेज के कुछ टाइप्स। क्लास 7, वैसे तो इसके 9-10 टाइप्स होते हैं। अगर आप फ्रेज चैप्टर पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड बुक में, तो अगर आप लोग जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे ना, अगर आप लोग फ्रेज का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको 10 पॉइंट्स बताया जाएगा। पर ये क्लास 10 में अगर आप जाएंगे ना मेनली, तभी आपको बता जाएगा। पर अभी आपको इस क्लास में क्लास 7 और क्लास 6 के लेवल में बता रही हूँ। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसका 3 काइंड्स फ्रेज के। ओके, सो एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे आपको 3 टाइप्स बता दिए। एडजेक्टिव फ्रेज, फर्स्ट इज आवर एडजेक्टिव फ्रेज, सेकंड इज आवर एडवर्ब फ्रेज, एंड थर्ड इज आवर नाउन फ्रेज, एज यू कैन सी हियर। ओके, तो अब हम लोग हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इसका पोजीशन कहाँ है। तो मैं अभी आपको एडजेक्टिव से स्टार्ट करती हूँ। तो एडजेक्टिव, जैसा कि मैंने आपको फ्रेज का डेफिनेशन बताया, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, तो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो फ्रेज होते हैं उसमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, वो एक्ट करते हैं एडजेक्टिव के जैसे। जब वो एक्ट करते हैं एडजेक्टिव के ऐसे, तब उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। सिंपल, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज एक्टिंग लाइक एडजेक्टिव, इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। ओके, सो इट्स क्लियर, आई विल टेल यू द एग्जाम्पल। ओके, डोंट बी इन हरी। और मैं आपको सबको बता दूँ, एडवर्ब। सो एडवर्ब हम लोग किसे कहते हैं, एडवर्ब फ्रेज किसे कहते हैं? सबका एक ही एग्जाम्पल है बस, जहाँ पे एडजेक्टिव है वहाँ पे एडवर्ब लगा दीजिए या तो नाउन लगा दीजिए, सिंपल सा, आपको याद करने का भी ज़रूरत नहीं है। तो एडवर्ब का है एग्जाम्पल, मतलब डेफिनेशन, इफ़ a group of words is acting like an verb, it is called adverb phrase। और अब हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। सो नाउन, when a group of words is acting like a noun, it is called noun phrase। सो एडजेक्टिव, जैसे कि आप लोग ने एडजेक्टिव का पढ़ा ही होगा डेफिनेशन, एडजेक्टिव इज यूज टू डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव क्या डिस्क्राइब करने के लिए मेनली यूज होता है? नाउन और या तो प्रोनाउन।
ओके। तो अगर आप लोग एडजेक्टिव का अगर आपको डेफिनेशन याद होगा तो उसी में तो आपको ये दोनों वर्ड मिल जाएगा, इससे आपका एडजेक्टिव फ्रेज और मोर क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है, एडजेक्टिव का फंक्शन होता है डिस्क्राइब करना, तो इसमें भी वो वही काम करते हैं, इसमें फ्रेज वाले चैप्टर में भी वो यही रोल प्ले करता है। ओके, सो यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज। ओके, सो हम लोग अब इसका एग्जाम्पल ले लेंगे। पहले मैं आपको बता दूँ, एग्जाम्पल मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। एडवर्ब के ना होते हैं 3 पोजीशन। इसके कितने पोजीशन होते हैं? 3 पोजीशन। पहला बिफोर द नाउन, दूसरा आफ्टर द नाउन, और तीसरा मेकिंग अ वर्ड। सो ये है इसके 3 पोजीशंस बिफोर द नाउन। तो बिफोर द नाउन के मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, ये मॉडिफाई करता है नाउन को। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? अगर ये क्वेश्चन आता है, अगर आपके एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ लिए दैट एडजेक्टिव फ्रेज किसको मॉडिफाई करता है, ओके, सो यू विल राइट द नाउन। ये मॉडिफाई करता है नाउन को, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल बता दूँ। हाँ, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, द ब्यूटीफुल कार्व्ड फ्रेम्स आर प्राइसलेस। तो ये सेंटेंस हम लोग को क्या बता रहा है? ये सेंटेंस हम लोग को ये बता रहा है जो ब्यूटीफुली कार्व्ड फ्रेम्स होते हैं वो बहुत कम दाम में मिलते हैं, वो बहुत कम दाम होते हैं उनके। हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब इसमें से हम लोग के एडजेक्टिव फ्रेज क्या है। मैं एग्जांपल दे दूँ, यहाँ पे एडजेक्टिव का भी एग्जांपल हो जाएगा और ये आपकी 1 पोजीशन का भी एग्जांपल हो जाएगा। पोजीशन नंबर 1 बिफोर द नाउन, ये दोनों का आपका एग्जांपल हो जाएगा, तो इससे बढ़िया से समझिएगा। तो जो ब्यूटीफुल का है, तो ब्यूटीफुल ये है हम लोग का एडजेक्टिव फ्रेज। और अब आप लोग सोच रहे होंगे यार, अब जैसे कि आपने बोला कि ये मॉडिफाई करता है नाउन को, ये मॉडिफाई करता है नाउन को, तो हम लोग का ये सेंटेंस में नाउन है फ्रेम्स, तो हम लोग के ये सेंटेंस में है फ्रेम्स नाउन, और ये है हम लोग का एडजेक्टिव फ्रेज। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, इसका पोजीशन कहाँ होता है, तो पहला था बिफोर द नाउन। तो मैंने आपको यहाँ नाउन के पहले बताया, यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है। नाउन ये एडजेक्टिव फ्रेज हियर टेक्स प्लेस बिफोर द नाउन, ओके। यहाँ पे नाउन के पहले ये अपना जगह ले रहा है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा है हम लोग का आफ्टर द नाउन, तो इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग का
सेकेंड है आफ्टर द नाउन। तो आफ्टर द नाउन का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, डॉग कवर्ड इन मड लुक्स ब्लेस्ड। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब आपने तो बता दिया बिफोर द नाउन में नाउन कौन सा है और एडजेक्टिव प्लेस, एडजेक्टिव जो होता है फ्रेज वो कहाँ टेक्स प्लेस लिया, वो अपनी जगह कहाँ लिया। तो मैं इस सेंटेंस में भी बता रही हूँ यहाँ पे नाउन क्या है और यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज क्या है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, इस सेंटेंस में हम लोग का नाउन है डॉग। ओके, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि दीदी यही तो है हम लोग का एडजेक्टिव फ्रेज। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपका आंसर। डॉग है हम लोग का जैसा कि नाउन, नाउन और कवर्ड इन मड है हम लोग का एडजेक्टिव फ्रेज। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो नाउन को मॉडिफाई करे, तो इसमें भी अपना फंक्शन पूरी तरीके से कर रहा है, ये अपना फंक्शन पूरी तरीके से करने का कोशिश कर रहा है। तो देख सकते हैं आप जैसे कि उस एग्जांपल में भी ये अपना फंक्शन किया, ओके, और इस सेंटेंस में ये अपना फंक्शन कर रहा है। ओके, सो नाउ मूव टू आवर थर्ड पोजीशन, दैट इज लिंकिंग अ वर्ड। इट मीन्स टू लिंक अ वर्ड। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, अब आप दीदी सोच रहे हैं कि अब इसका क्या मतलब है यार, तो मैं बता रही हूँ। अगर आपको लिंकिंग वर्ब का एग्जाम्पल चाहिए तो मैं बता देती हूँ। लिंकिंग वर्ब का एग्जाम्पल है लुक, सीन ऐसे, और बी भी आप कह सकते हैं। तो ये सब है हम लोग का लिंकिंग वर्ब। मैंने 2-3 ही वर्ब के एग्जाम्पल दिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया लुक्स या सीन। ओके, सो